हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड 10। एपिसोड का नाम है क्लू। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये एक चाइनीज़ एनिमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट और सीक्रेट्स बिना फिल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत एक इमोशनल मोमेंट से होती है। नाइट हॉक्स के हेडक्वार्टर में सभी लोग बहुत उदास है। ओल्ड नील की डेथ ने सबको डीपली अफेक्ट किया है। ओल्ड नील एक एक्सपीरियंस बियॉन्डर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी बियॉन्डर पावर्स पर कंट्रोल खो दिया था और वो एक वाइल्ड बियॉन्डर बन गए थे। इस वजह से उन्हें मारना पड़ा। क्लेन मोरेटी भी बहुत दुखी है। उसे ओल्ड नील के साथ बिताए हुए सब मोमेंट्स याद आते हैं, जब नील ने उसे बियॉन्डर दुनिया के सीक्रेट्स सिखाए थे। क्लेन को याद आता है कि नील ने हमेशा उसे गाइड किया था और एक मेंटोर की तरह सपोर्ट किया था। इन सब यादों के साथ क्लेन की आंखें भर आती है। कुछ वक्त बाद क्लेन को एक लेटर मिलता है जो मिस्टर अजीक ने भेजा था। क्लेन लेटर को ध्यान से पढ़ने लगता है। लेटर में अजीक बताते हैं कि क्लेन ने पिछली बार जिस म्यूजियम का जिक्र किया था वो उन्हें थोड़ा फैमिलियर लग रहा है, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है कि जगह का उनके पास से क्या कनेक्शन है। इसीलिए अजीक तिंगेन छोड़कर बैकलैंड की तरफ निकल चुके हैं। उनका मानना है कि अलग अलग जगह ट्रैवल करने से शायद उनकी लॉस्ट मेमोरीज वापस आ सके। अजीक एक और इम्पोर्टेंट बात मेंशन करते हैं। उनका कहना है कि जब वो तिंगेन से दूर होंगे तब शायद जो मास्टरमाइंड सारे इंसिडेंट के पीछे है वो थोड़ा केयरलेस हो सकता है। हो सकता है कि उस वक्त कुछ क्लूज मिल जाए। जब क्लेन लेटर पढ़ रहा होता है तब अचानक लेटर के अंदर से एक छोटा सा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। क्लेन उस ऑब्जेक्ट को उठाता है और क्यूरियोसिटी से उसे इंस्पेक्ट करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। पॉइंट पर डन स्मिथ रूम में एंटर करते हैं। डन का एक्सप्रेशन सीरियस होता है। वो क्लेन को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। चर्च के एक फॉर्मर आर्च बिशप इंस जैंगविल अभी भी फ्यूजिटिव है और कहीं छुपा हुआ है। होली कैथेड्रल ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि अगर इंस जैंगविल का कोई भी ट्रेस मिले तो तुरंत रिपोर्ट किया जाए। डन स्मिथ क्लेन को क्लियरली वार्न करते हैं कि अगर कभी भी इंस जैंगविल सामने आए तो उसे फाइट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए। डन का मानना है कि अगर क्लेन जैसे बियॉन्डर उसके सामने डायरेक्टली खड़े हो गए तो उनकी डेथ ऑलमोस्ट सर्टन है। फिर डन एक और शॉकिंग बात रिवील करते हैं। इंस जैंगविल सिर्फ भागा नहीं है, बल्कि वो चर्च का एक एक्सट्रीमली डेंजरस ग्रेड 0 सील आर्टिफैक्ट 0-08 भी चुरा कर ले गया है। जब क्लेन क्यूरियोसिटी में उस आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है तो तब डन स्मिथ उसे रोक देते हैं। डन कहते हैं कि सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में अननेसेसरी क्यूरियोसिटी डेंजरस हो सकती है। फिर भी डन इतना बता देते हैं कि 0-08 एक क्विल पेन है जो बिना इंक के खुद लिखता है, और सील्ड आर्टिफैक्ट्स असल में वो आइटम्स है जो वाइल्ड बियॉन्डर के मरने के बाद छोड़ दिए जाते हैं। इन आर्टिफैक्ट्स में बहुत ही टेरिफाइंग और अनकंट्रोलेबल पावर्स होती है, इसी वजह से चेयर्स इन्हें सील करके रखता है। कॉन्वर्सेशन के बाद डन स्मिथ क्लेन को एक स्पेशल पैक देते हैं। ये एक टैरो कार्ड का डेक होता है। डन बताते हैं कि क्लेन अपने क्लाउन एबिलिटीज और टैरो कार्ड्स को कंबाइन करके उन्हें वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। ये क्लेन के लिए एक नया कॉम्बैट मेथड बन सकता है। उसके बाद डन एक और सरप्राइज रिवील करते हैं। क्लेन के ट्रेनिंग के लिए एक स्पिरिट टीचर अपॉइंट किया गया है जो उसे स्पिरिट कम्युनिकेशन और रिलेटेड एबिलिटीज में इम्प्रूव करेगी। मिशन डिस्कशन के बाद क्लेन घर वापस आता है। घर पर उसका मूड थोड़ा लाइट हो जाता है। वो अपने सिबलिंग्स मेलिसा और बेंसन के साथ टाइम स्पेंड करता है। दोनों भाई बहन के साथ उसकी छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन होती है जिससे इमोशनली रिलैक्स हो जाता है। रात होने पर क्लेन एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करता है। अजीक के लेटर में एक चांट लिखा हुआ है। क्लेन उस चांट को केयरफुली रिसाइट करता है। जैसे ही रिचुअल कंप्लीट होता है, क्लेन के रूम में एक जायंट स्केलेटन जैसा स्पिरिट मैनिफेस्ट हो जाता है। ये एक मैसिव और इंटिमिडेटिंग स्पिरिट होता है।
लेकिन उसे समझने का वक्त मिलता ही नहीं। अचानक रूम में एक और मिस्टीरियस प्रेजेंट अपीयर होती है। ये और कोई नहीं बल्कि डेली सिमोन होती है। डेली सिमोन ऑफिशियली क्लेन की स्पिरिट टीचर बन चुकी है। डेली बताती है कि वो अब सीक्वेंस 6 तक एडवांस कर चुकी है, फिर भी वो खुद को सिंपल स्पिरिट मीडियम ही बुलाना पसंद करती है। डेली का पर्सनैलिटी थोड़ा इसेंट्रिक और मिस्टीरियस होता है, लेकिन क्लियरली वो स्पिरिट वर्ल्ड की एक्सपर्ट है। सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। डन स्मिथ अपनी नाइटमेयर एबिलिटीज यूज करके क्लेन के ड्रीम्स के थ्रू उसे अर्जेंट कांटेक्ट करते हैं। सिचुएशन सीरियस हो चुकी होती है और क्लेन को तुरंत एक मिशन पर जाना पड़ता है। स्टोरी अब शिफ्ट होती है तेंगेन के ग्रीन हिल मेंटल असाइलम पर। यहाँ एक पेशेंट ह्यूड ईगोन, जो सीक्रेटली एक सीक्वेंस 7 साइकेट्रिस्ट बियॉन्डर है, अचानक अपनी सैनिटी खो देता है। उसकी बियॉन्डर पावर्स अनकंट्रोलेबली लीक हो जाती है और वो इंसेन हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि डन स्मिथ नॉर्मली नाइटमेयर पावर्स यूज करके किसी के ड्रीम्स में जाकर इंटरोगेशन कर सकते हैं, लेकिन हुड यूगन का माइंड इतना केओटिक हो चुका होता है कि उसके ड्रीम्स कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड और मीनिंगलेस बन चुके हैं। इसीलिए डन ने क्लेन से हेल्प मांगते हैं। क्लेन अपनी स्पिरिट कम्युनिकेशन एबिलिटी यूज करके ह्यूड यूगन के माइंड वर्ल्ड में एंटर करता है। जब क्लेन उसके माइंड के अंदर जाता है तो उसे एक टेरिफाइंग सीन दिखता है। वहाँ एक अल्टर बना हुआ होता है और उस अल्टर पर ट्रू क्रिएटर का सिंबल नजर आता है। ये देखकर क्लेन तुरंत समझ जाता है कि हुड यूगन का कनेक्शन किसी डार्क कल्ट से है। और जब क्लेन और डीपर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि हुड यूगन का कनेक्शन लेनेवेस से भी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लेन वापस रियलिटी में लौट आता है, लेकिन सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। हुड यूगन कंप्लीटली लूज कंट्रोल कर देता है और एक वाइल्ड बियॉन्डर बन जाता है। डन स्मिथ सिचुएशन को इमीडिएटली हैंडल करते हैं और हुड यूगन को एलिमिनेट कर देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डन स्मिथ को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है कि हुड यूगन का कनेक्शन ऑरोरा ऑर्डर से है। ऑरोरा ऑर्डर एक एक्सट्रीमली डेंजरस कल्ट है जो ट्रू क्रिएटर को वर्शिप करता है। क्लेन को एक और इम्पोर्टेंट चीज याद आती है। उसे याद आता है कि मिस्टर जेट नाम के ऑरोरा ऑर्डर मेंबर को एक लेटर भेजा गया था जिसमें तिंगेन के डूम्सडे का मेंशन था। क्लेन को स्ट्रांगली लगता है कि लेनेवस की प्लान के पीछे भी वही डार्क कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसलिए नाइटहॉक्स तुरंत एक लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। सिटी भर में लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जिसमें लेनेवस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है। लेनेवस का कनेक्शन एक मेयोरल कैंडिडेट जॉन मेनार्ड से निकलता है, लेकिन जब नाइटहॉक्स डीपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि जॉन मेनार्ड रिसेंटली मर चुका है। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी डेथ नेचुरल कॉज से हुई थी। कोई बियॉन्डर इन्वॉल्वमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि मेनार्ड को लास्ट टाइम जिस पर्सन ने जिंदा देखा वो थी मैडम शारान। क्लेन को ये सब बहुत ही सस्पिशियस लगता है। उसे लगता है कि ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते, इसलिए क्लेन एक और डिविनेशन करने का डिसाइड करता है। वो ग्रे फॉग के ऊपर जाकर डिविनेशन परफॉर्म करता है। क्लेन सेवरल क्वेश्चन पूछता है, क्या मेनार्ड की डेथ में कोई बियॉन्डर इन्वॉल्व था? क्या मैडम शेरॉन खुद एक बियॉन्डर है? लेकिन डिविनेशन अनएक्सपेक्टेडली फेल हो जाता है। क्लेन क्लियरली फील करता है कि कोई अननोन पावर डिविनेशन को इंटरफियर कर रहा है। इसका मतलब है कि मैडम शेरॉन या कोई और मास्टरमाइंड इस पूरी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकता है। स्टोरी फिर एक कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशन पर शिफ्ट होती है। ये जगह है सिटी ऑफ सिल्वर। एक मिस्टीरियस आदमी एक अल्टर के सामने प्रे कर रहा है। इसी वक्त क्लेन ग्रे फॉग के ऊपर टैरो क्लब गैदरिंग कंडक्ट कर रहा होता है, जिसमें ऑड्री और एल्गर भी प्रेजेंट होते हैं। गैदरिंग के दौरान क्लेन सडनली एक रेड जेम जैसी लाइट दूर से ऑब्जर्व करता है। ये एक सिंबल होता है जो किसी नए पार्टिसिपेंट की प्रेजेंस इंडिकेट करता है। गैदरिंग कंटिन्यू होती है। ऑड्री हॉल एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज शेयर करती है।
किंग ने ऑफिशियली हाई एग्जाम सिस्टम अप्रूव कर दिया है और ये नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होने वाला है। दूसरी तरफ एल्जर एक और मिस्टीरियस टॉपिक रेज करता है। एल्जर बताता है कि ऑरोरा ऑर्डर एक्टिवली ट्रू क्रिएटर के होली रेसिडेंस को सर्च कर रहा है। एल्जर स्पेकुलेट करता है कि शायद वो जगह वही हो सकती है जिसे लेजेंड्स में फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। ये सुनकर क्लेन को सडनली एक पुरानी मेमोरी याद आती है। उसे याद आता है कि एक एंशिएंट एम्परर भी फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स को सर्च कर रहा था, लेकिन क्लेन डेलिबरेटली एल्जर को इस टॉपिक पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर एल्जर ऑड्री से एक रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि ऑड्री अपने सोशल कनेक्शन यूज करके वाइस एडमिरल हरिकेन किलिंगबॉस के वेयरअबाउट्स पता करे। किलिंगबॉस 7 पायरेट्स एडमिरल में से एक डेंजरस पायरेट है। मीटिंग के दौरान क्लेन फिर से उस रेड जेम पर फोकस करता है। केयरफुली ऑब्जर्व करने पर क्लेन रियलाइज करता है कि ये पर्सन ना थिंगेन से है ना बैकलैंड से। उसका डायलेक्ट भी अनयूजुअल होता है। वो हर्मिस लैंग्वेज में नहीं बोल रहा होता, बल्कि एक एक्सट्रीमली एंशिएंट लैंग्वेज जोटुन है जो हजारों साल पुरानी है। क्लेन उसकी प्रेयर को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि ये पर्सन फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड से बिलोंग करता है। ये डिस्कवरी क्लेन के लिए बहुत शॉकिंग होती है। फाइनली क्लेन उस मिस्टीरियस पर्सन को टैरो क्लब गैदरिंग में समन कर लेता है और इस तरह एक नया मेंबर ऑफिशियली टैरो क्लब का हिस्सा बन जाता है। उसका नाम है डेरिक बर्ग और टैरो क्लब में उसका टाइटल होता है द सन। यहीं पर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एपिसोड 10 एक नए मिस्ट्री और एक नए मेंबर का इंट्रोडक्शन के साथ एंड हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।